नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। यह काफिला है डुमरांव के जदयू प्रत्याशी एनडीए समर्थित राहुल सिंह का। इस काली गाड़ी पर वे सवार है। प्रताप सागर जो डुमरांव विधानसभा यहीं से प्रारंभ होती है। जब बक्सर से आप डुमरांव की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ से यह काफिला दिन के 11 बजे निकलना था। रोड शो में भोजपुरी के अभिनेता और भाजपा से दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी आमंत्रित थे। हालांकि वे तय समय से नहीं पहुँचे, लेकिन समय का ख्याल रखते हुए राहुल सिंह और उनके समर्थकों ने अपना जुलूस प्रताप सागर से निकाला। कुछ समय तक उनका इंतज़ार किया गया, लेकिन प्रशासन से जो समय लिया गया था, जो रूट तय था, उसमें व्यवधान न हो और जो लोग रास्ते में जहाँ तहाँ इस रोड शो के स्वागत के लिए खड़े हैं उन्हें भी परेशानी न हो, सबका ध्यान रखते हुए राहुल सिंह और उनके समर्थकों ने यह जुलूस निकाला। इसमें इतने वाहन शामिल थे जिसे देखकर आप कह सकते हैं अब तक इतना बड़ा रोड शो डुमरांव में देखने को नहीं मिला, या ज़िले में अमूमन इस तरह रोड शो में इतनी गाड़ियां कम ही शामिल होती हैं। इसकी एक मुख्य वजह है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मनोज सिंह और पंकज सिंह जो दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं। यह दोनों राहुल के भाई हैं और उनकी डुमरांव में मौजूदगी ने इस पूरे चुनाव को एक नया रूप दे रखा है। सरगर्मी इतनी है कि इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। गाड़ियों के इस काफिले को देखकर आप कहेंगे शायद इसीलिए यह भी चर्चा है कि डुमरांव में जमकर खर्चा पानी भी हो रहा है। खैर, हम खर्चा पानी का जिक्र करने के लिए रोड शो आपको नहीं दिखा रहे हैं। इस रोड शो के समाप्ति के उपरांत भी एक खबर सामने आई। मनोज तिवारी के काफिले को अरियाव के समीप कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया। उसकी अलग खबर आपको मिलेगी। फिलहाल हम चलते हैं इस रोड शो के साथ आपको डुमरांव नगर में। जब राहुल सिंह प्रवेश किए तो लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनकी एक सरलता देखने को मिली। राहुल जिस वाहन पर सवार थे उस पर भाजपा एवं अन्य घटक दलों के नेता मौजूद थे। राहुल उनको सम्मान देने के लिए स्वयं पीछे खड़े थे। अमूमन रोड शो में आप देखते हैं प्रत्याशी आगे डटा रहता है, लेकिन इस रोड शो को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा प्रत्याशी ने अपने नेताओं का सम्मान बना रहे, इसके लिए खुद उन्हें आगे जगह दी और स्वयं पीछे खड़े रहे। अभी वह दृश्य आपकी नज़रों के सामने आएगा। राहुल को कुछ एनडीए के समर्थित जो कुल 6 दल हैं, जिसमें जदयू, भाजपा, रामविलास पार्टी की लोजपा आर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और हम जीतन राम मांझी की पार्टी शामिल है। आइए इस दृश्य में देखते हैं किस तरह लोग राहुल का स्वागत कर रहे हैं। पीछे यहाँ लाल पगड़ी बांधे इस वाहन पर राहुल सवार हैं। लोग उन्हें माला फूल पहना रहे हैं। जैसा कि हमने कहा, प्रत्याशी अमूमन आगे खड़े रहते हैं, लेकिन यह प्रत्याशी अपने साथियों को सम्मान देने के लिए पीछे खड़ा रहा। अब चलते हैं मनोज तिवारी के पास। जब वे मीडिया के सामने आए तो उनसे दुलार चंद की हत्या के बाबत भी पूछा गया। उन्होंने कहा ऐसा करने वालों को सज़ा मिलेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, डुमरांव से राहुल जीतेंगे। आइए विलम्ब से पहुंचे मनोज तिवारी का कथन सुनते हैं। यह दृश्य देख लीजिए। जब वे पहुंचे तो भाजपा के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। डुमरांव छठिया पोखरा के बाद वे इस काफिले में शामिल हुए। आइए सुनते हैं मनोज तिवारी को। बिहार चुनाव आयोग के हवाले है, लेकिन जिसने भी ये किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। एनडीए के शासन में आप अपराध कर सकते हो, लेकिन याद रखिए आपको ऐसी सजा मिलेगी कि आपकी पुश्तें याद रखेंगी। विपक्ष संविधान को कहाँ मानता है? वो खाली पॉकेट में लेके घूमता है। लोग कहेला ना कि तो संविधान में पॉकेट में ले बढ़ो, तो पॉकेट में रखे हैं। संविधान, संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से बात बोलना संविधान का अनादर। अरे आइल बा मनोजवा डुमरांव के गली में, अरे राहुल बाबूजी तड़े यहाँ असली में, अरे एनडीए के बन सरकार बा, फिर से एनडीए बार बार।